ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वंचायाणं नमो लोये सबसावणं। चलते फिरते तीर्थ है हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुणनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य गुरु शिक्षक विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। भक्ति का यह महोत्सव चल रहा है और पूरे देश और दुनिया में लोग अपने अपने तरीके से भक्ति कर रहे हैं। कोई नंदीश्वर जनालय जाकर अभिषेक कर रहा होगा और कोई अपने हिसाब से अच्छी अच्छी द्रव्य सामग्री अर्पित कर रहा होगा, क्योंकि तेरे दर पे लुटा दी है सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे। जब प्रभु दिखते हैं और गुरु दिखते हैं, चितवाड़ी दिखती है, तो लगता है कि सब कुछ लुटा दो। लोग कंजूस होते हैं द्रव्य चढ़ाने में, पूजन अभिषेक करने में, लेकिन भगवान का तो अभिषेक ऐसे करो जैसे घड़े भर भर के लाते ना, क्योंकि गंदोदक की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए छोटे से कलश से कर होते। आपका मन बहुत छोटा होता है, लेकिन मेरे भाव तो ऐसे होते कि बड़ा सा स्वर्ण कलश हो, रत्नों का कलश हो, उससे अभिषेक हो रहा हो और अच्छी अच्छी द्रव्य चढ़ाई जा रही हो। ऐसा दृश्य कब देखने को मिलेगा हमें? वैसे पुराने जमाने के लोग बहुत कंजूस होते थे, लेकिन वर्तमान में लोग अच्छी अच्छी द्रव्य भी चढ़ाने लगे और अच्छी अच्छी सामग्री भी चढ़ाने लगे। अब जमाना बदल गया, तो इस प्रकार से आज स्थितियां विपरीत होती जा रही। लोग प्रदर्शन के कार्यों में, शादी विवाह के कार्यों में, जन्मदिन मनाएंगे तो उसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं, और मंदिर की बात आती है तो सरकारी जैसी स्थितियां रहती हैं कि वो धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। अभिषेक लोग कहते हैं वो आते भी क्या कर रहे हैं, लेट आते हैं, तो कि भगवान को किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, तो फिर एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, रथ बनाना पड़ेगा। रथ तो है, जहाँ पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, विदेश में तो रथ है नहीं, लेकिन एक रथ पे भगवान को विराजमान करके वो निकालना पड़ेगा प्रतिदिन, और लोग अपने घर में ही आएंगे और अभिषेक वही करेंगे, घर से ही शुद्धि के वस्त्र पहन के रथ में ही भगवान विराजमान रहेंगे। अभिषेक करके फिर आगे रथ बढ़ेगा, अपने अपने घर में ऑनलाइन सुविधा है ना, तो ऐसी व्यवस्था करना पड़ेगी। लेकिन इसमें तुम्हें पुण्य का अर्जन नहीं होगा, क्योंकि भगवान तुम्हारे द्वारे जा रहे हैं। भगवान सिर्फ गिनती के जो महोत्सव होते ना, उसमें ही विमान यात्रा, शोभा यात्रा निकलती है। ये तो अपना सौभाग्य को कि जो भगवान को उठाते हैं ना, अपने मस्तक पर रखते हैं, बड़ा सौभाग्य होता है। कितना अच्छा दृश्य होता है कि भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करने का सौभाग्य मिला है। जिस प्रकार से मंदिर बनाते हैं, वेदी बनाते हैं, बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। कई जगह एक पुण्यार्जन होते हैं, कई जगह पूरी समाज मिलकर बनाती है, तो लोग ये तो आपका पुण्य जगाने के लिए ऐसे सौभाग्य आते हैं। अष्टानी का पर्व में पूरे देश में कई जगह विधान चलते हैं, सिद्ध चक्र चल रहा है, कहीं नंदीश्वर, कई लोग व्रत उपवास करते हैं। ये तो साधनाएं हैं, जो जितनी कर पाए उतना कर लेता है। तो इस प्रकार से जिनेंद्र भक्ति इस समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, साथ ही से पुण्य का बंध कराने वाली, परंपरा से भक्ति प्रदान करने वाली। चाहे उसको भक्ति कहो, चाहे प्रार्थना कहो, एक ही बात है। त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे, भावना भावे, तो ये 3 पूजा होती है। सुबह तो अपन कर लेते हैं, फिर आहार दान आदि करके उसमें पूजन हो जाती है। फिर शाम को भी जो आरती आदि करते हैं, वो कई लोग दीप अर्चना करते हैं 48 दीपक के माध्यम से। ये तो विभिन्न तरीके हैं। दवाई रोग के हिसाब से दी जाती है। इसी प्रकार से बात वही है, चाहे जाप करो आप, चाहे स्तोत्र का पाठ करो, चाहे 7 दिन अभिषेक करो, जो भी मांगलिक क्रियाएं, पुण्यवर्धन क्रियाएं की जाती हैं। आज लोग पूरी दुनिया में परेशान है, कोई बीमार है, कुछ है। मैं तो कहता हूं कि आप भक्ति करोगे तो सब रोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन
विद्या भेषज मंत्र दो ही हम नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं विद्या भी काम करती है, भेषज माने औषधि भी काम करती है, मंत्र भी काम करते हैं, जल भी औषधि बन जाता है। इसलिए कहते हैं ना, कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ में लिखा है, जैनाचार्य उग्रादित हुए हैं कि जो वर्षा का जल होता है ना, वो क्या करता है, चिकित्सा करता है, औषधि युक्त होता है। लेकिन कहते हैं कि शायद हमेशा वर्षा का जल भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन वर्षा का जल कई जगह अभिषेक के लिए बहुत समस्या जाती है। विदेशों में भी लोग वर्षा का जल इकट्ठा करके अभिषेक आदि करते हैं। तो ये व्यवस्था है। श्रावक मॉडर्न जमाने का है, स्थितियां बदल रही हैं। पहले धर्म करना बहुत कठिन था, दूर तक जाना पड़ता था। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई है लोगों को कि कोई भी काम करना हो तो बहुत जल्दी हो जाता है। पहले बहुत सारी प्लानिंग बनानी पड़ती थी, तो अपन प्रतिमाओं का पालन नहीं कर सकते। वर्षा का जल सबसे अच्छा होता है, लेकिन उसको भी हमेशा नहीं लेते हुए कुछ दूसरे जल भी उपयोग कर सकते। लेकिन वर्षा का जल अमृत के समान रहा है, क्योंकि अमृत बरसता है। तो वर्षा का जल भी उपयोग करते हैं अभिषेक आदि के लिए, जो शुद्धि का भोजन बनाते हैं। तो आजकल बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। इस प्रकार से भक्ति और स्तुति परमात्मा से मिलाने व आत्मा से साक्षात कराने में श्रेष्ठतम साधन है। कल भी बताया था कि भगवान की भक्ति जिन जिन लोगों ने की, उनका पुण्य बढ़ता चला गया। पुण्य काहे से बढ़ता है? पैसा तो खूब बढ़ रहा है लोगों के पास, पैसा काहे से आता है? आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि जब नदियों में बाढ़ आती तो कैसे गंदे पानी से आती। पैसा जब भी आता झूठ बोलना पड़ता है, मायाचारी करनी पड़ती। इसलिए हमने कल बोला था महिलाओं को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। मैं महिलाओं के समर्थन में सिर्फ नहीं हूँ, मैं हर उस गरीब व्यक्ति के साथ हूँ जो रोगी है, उसके साथ हूँ। इसलिए मैं हमेशा सबकी मदद करता रहता हूँ, क्योंकि पुरुष के पास पूरा रहता है, महिलाओं को उठाना पड़ता है, इसलिए दोष नहीं लगे। कल भी दोपहर में बोला था, जिससे वो दान करे उनका भी तो पुण्य बढ़े। ऐसे में क्या होता है, वो उठाती है तो तुम्हें भी संकलेश होता है। अदत्ता दानम इस्तेयम, बिना पूछे देना चोरी है कि हम भी कोई पुस्तक उठाते हैं मंदिर से, ग्रंथालय से, कहीं से बताना पड़ता है। हम भी कोई महाराज जी का कमेंट लेके कभी उपयोग करेंगे तो बताना पड़ता है, क्यों? अदत्ता दानम इस्तेयम। देखो, आप लोग भले जीएसटी बचाते हो, आप लोग भले ही जीएसटी बचाते, इनकम टैक्स बचाते हैं। इनकम टैक्स वाले भी जानते हैं आपको, इनकम टैक्स वाले एक साथ छापा नहीं पाड़ सकते, क्योंकि संख्या ज्यादा है, इनकम टैक्स वाले अधिकारी कम है। उनको सब मालूम है कि तुम्हारे पास कितना है। जब कोई शिकायत करता है तभी वो इनकम टैक्स वाले आते हैं, चाहे वो जीएसटी वाले हो, चाहे पुलिस हो। पुलिस कभी बिना उसके नहीं आती है जब तक कि उनके पास कोई सूचना नहीं हो। हमें सब मालूम है, क्योंकि हमारे सब बीच में रहते हैं तो सब बताते रहते हैं, सब जानते हैं। तो इसलिए पाप ज्यादा होता है, पुण्य के कार्य कम होते हैं। लोगों को लगता है कि अरे दिन भर देखो मंदिर में बैठे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, दिन भर मंदिर में रहते हैं, बहुत पुण्य इकट्ठा हो। तुमसे ज्यादा तो साधु संत दिन भर 24 घंटे वही कार्य करते, फिर भी कर्म के उदय आते रहते हैं। इसलिए विद्या भेषज मंत्र कोई हम नहीं, यानी औषधि भी तभी काम करेगी जब तक आपका साधा कर्म का उदय नहीं आएगा। औषधि आप अमेरिका में चले जाओ, ठीक नहीं होगी। लोगों की मान्यता रहती है, डॉक्टर नहीं लिखता RX, उसका मतलब होता है कि आप भक्ति, मतलब भगवान से वो प्रार्थना करता है। डॉक्टर की जैसे ओम लिखते ना अपना चिन्ह होता है, ऐसे ये विदेशी शब्द है वो RX, वो कहता है, प्रार्थना करता है डॉक्टर कि आप ठीक हो जाओ जल्दी, वो भावना करता है। लेकिन उसका बिजनेस फिर कम हो जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाओगे। वकील का भी कम हो जाता है अगर केस जल्दी खत्म हो जाएगा। डॉक्टर इसीलिए बोलते दवाई लेते रहो। लोगों की मेंटालिटी यही बन गई है, अगर किसी से कहो तुम्हें सर्दी हो गई, सौंठ खा लो, नहीं खाएगा आदमी। और उससे कहो अमेरिका से टैबलेट आई 1000 की है, कितने की है? 1000 मतलब कितना होता है? 1000। एक टैबलेट है, विदेश से आई है, जो लोगों को जल्दी आराम हो जाता है। मतलब लोगों की मानसिकता बन गई है कि अगर एक वैद्य जी थे, वो क्या करते थे, कोई भी दवाई देते थे तो बताते नहीं थे, भले ही हल्दी देते थे, कहते थे ये हल्दी का चूर्ण है। लोगों को ऐसे ही बताया जाता है। ऐसे ही लोगों को बता दो कि भक्तांबर पढ़ा रहे हैं तो लोग नहीं आएंगे, तो लोगों को यही मालूम होता है हमने पढ़ा है, इसलिए हम कभी बताते नहीं, बस करते जाते हैं। अभी हमने भक्तांबर के बारे में ऐसे ऐसे रहस्यपूर्ण बातें बताई, लोगों को नहीं मालूम था। मैंने भी कभी नहीं पढ़ी थी, मेरे पास सब कुछ है,
सब कुछ दिया प्रभु ने, इतनी सी बस कमी है, जानते हैं सबको मगर खुद से अजनबी है। तो बस प्रभु ने सब कुछ दिया, बस अपने आप को जानना है। इसलिए पुस्तकों में तो बहुत सारा भरा है। महाराज जी भी कल देख रहे थे ग्रंथालय में कितनी सारी पुस्तकें रखी हैं, पढ़ने वाले ही नहीं। वास्तव में पहले कम पुस्तकें प्रकाशित होती थी, हस्तलिखित ग्रंथ होते थे, एक ग्रंथ होता था उससे लोग पढ़ लेते थे। और आज ग्रंथ की भरमार है, ज्यादा है ग्रंथ, खूब सारी प्रतिमाएं हैं, पूजन करने वाले, अभिषेक करने वाले नहीं है। आगे चलकर और स्थितियां विपरीत होती जाना है। लोग कहते हैं कि महाराज कोई आता नहीं है, मैं कहता हूं वही आ पाता है जिसका पुण्य होता है। इसलिए एक व्यक्ति 1000 के बराबर होता है। मैं कभी संख्या को नहीं देखता, क्वालिटी वालों की जरूरत है, हमें क्वांटिटी की जरूरत है। भीड़ बहुत होती है, कार्यक्रम में समय नहीं रहता है। मैंने देखा है जब भी कलश स्थापना होती है, पिछी परिवर्तन होता है, पंचकाणक होते हैं, विधान होते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारी भीड़ होती है, लेकिन समय नहीं रहता। और जब समय रहता तो लोग भी रहते। मैं संघ में था तो मेरी आदत तो शुरू से ही स्पीच देने की रही है। मैं जब बोलता था तो कमरा फुल हो जाता था, लोग बाहर खड़े होते थे। और देश के प्रसिद्ध उद्योगपति जो के परिवार से जो आज सबसे ज्यादा दान में अग्रणी हैं, सब लोग जानते हैं, वो बैठते थे अग्रिम पंक्ति में और बैठते थे, वो सुनते थे। और एक बार हमारा मौन हो गया चंद्रगिरी में, तो वो आती थी, वो महिला थी, तो वो आती थी, महाराज जी हमें अच्छा नहीं लगता है, आप लोग सब बहुत रहते हैं। और मैं संयोग से चंद्रगिरी में पूज्य समय सागर जी महाराज, जो कि अब आचार्य महाराज बन गए हमारे, उन्हीं के साथ बैठता था मैं कमरे में। वो हमारे पार्टनर थे पहले रूम पार्टनर, है ना। और वो तो हमारे शिक्षा गुरु है ही, दीक्षा गुरु तो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज है, शिक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य नहीं मुनि श्री समय सागर जी महाराज हैं, वर्तमान में आचार्य महाराज है। तो मेरे शुरू से ही वो रूम पार्टनर रहे और उनकी कृपा मेरे ऊपर पहले से रही और अभी भी है। मैं जब भी जो भावना उनके समक्ष रखता हूँ तो वो हमारी ऊपर कृपा बरसा देते हैं। उन्हीं की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है सब कुछ। तो बस भक्ति करते रहोगे तो सब कुछ मिलता है। एक बार वो बोलते हैं कि आचार्य जी कहाँ जाएंगे, तो हमने सोचा इतने बड़े महाराज, उनको भी नहीं मालूम, बताओ वो हमसे पूछ रहे हैं। मतलब कितने सरल सहज हैं। मुझे भक्ति का उदाहरण याद आ गया। मेरी दीक्षा हुई 2004 में तिलवारा घाट में, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रतिभा स्थली है वर्तमान में, वहीं 21 अगस्त 2004। और तिथि कौन सी थी? नेमिनाथ भगवान के जन्मोत्सव करने की वाली तिथि। तो बस पहले दिन दीक्षा हुई तो वो आ गए, महाराज जी आ रहे थे, तखत लगे हुए थे, पीछे लगे ना जैसे देखो एक से लेवल पे ऐसे तखत लगे हुए थे। और हम लोगों ने चौकी रख दी। तो महाराज जी ने कहा ये अलग करो। हम लोगों ने सोचा इतने वरिष्ठ महाराज जी, पुराने, सबसे प्रतिपत्ति के दीक्षित, और हम लोग आज ही दीक्षा हुई हमारी, शाम को प्रतिक्रमण करना ना था उनको। सब नए नव दीक्षित 25 दीक्षा हुई थी तो 25 सब बैठ गए, उनको चौकी लगा दी तो नहीं अलग करवा दी उन्होंने। बोले सब बराबर है, बोले एक से बैठेंगे। पर अभी कुंडलपुर में भी वो जैसे ही आए, उनकी अगवानी हुई, निरापक थे वो, आचार्य घोषित तो हो गए थे, मतलब आचार्य श्री घोषित करके चले गए थे, लेकिन संस्कार नहीं हुए थे। लेकिन आचार्य तो बन नहीं था उनको, तो घोषित हो गए थे। तो बस वो आए तो कह रहे चौकी अलग करो। चूंकि आपको भी मालूम है कुंडलपुर में पूरे संघ के जितने हमारे संघ के जब दीक्षित महाराज थे ना, पुराने बड़े महाराज, चूंकि आचार्य श्री ने ऐसा बोला था कि सबके सामने पद का संस्कार करना, ऐसा कुछ बोला था। क्योंकि शब्द तो शब्द हम बोल नहीं सकते हैं, क्या बोला था जो सुना है तो वो। तो आचार्य श्री वो मुनिश्री, निरापक मुनिश्री, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिश्री ने कहा चौकी अलग करो, बोले खिसक जाए। तो हम समझ गए कि देखो उनके अंदर कितनी लघुता है, कितनी सरलता है, कितनी सहजता है। ये कहलाती भक्ति कि मतलब वो ये नहीं समझते थे कि मैं बड़ा हूं। चूंकि आपको तो मालूम है संघ में सब वरिष्ठ महाराज उस समय थे, सब बाहर को निकलते थे, वो अलग ही तरह से रहता था। हम लोग लगता नहीं था कि आप जो जिनको सुनते रहते ना, दिखते रहते कि लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़े महाराज, उधर सब एक से बिल्कुल एक समान। तो लिखा है शास्त्रों में कि साधु एक रात्रि भी बड़ा हो तो भी बड़ा कहलाता, वरिष्ठ कहलाता। भले ही हम लोगों की दीक्षा एक साथ हुई, जिसका क्रम आचार्य श्री ने पहले दिया
वो कर्म से ही संस्कार होते हैं। बच्चे पैदा होते हैं ना जुड़वा, भले ही कितना अंतर रहता है, थोड़ा सा, लेकिन ट्विंस बोलते हैं ना उसको, अंतर। ऐसे ही देखो कितनी सरलता है, कितनी सहजता है कि मतलब वो हमेशा से ऐसे ही हम लोगों को वास्तव प्रदान करते थे। और वो वैयावृत्ति करने आते थे, शाम हो जाती थी तो हम लोगों के उपवास रहते थे, तो वो आ जाते थे खुद चल के और वैयावृत्ति करते थे। देखो ये कहलाती मतलब सरलता। देखो आप कि बड़े होने के बावजूद भी उनके अंदर कोई घमंड नहीं। ऐसे आचार्य महाराज हैं कितने सरलता के धनी कि ऐसे ही व्यक्ति को उच्च पद मिलते हैं कि आचार्य ऋषि ने योग समझा उनको और आचार्य पद प्रदान किया अपना, जो योग होता है। ऐसा भी सुना था कि प्रायश्चित ग्रंथ शायद 2014 की बात थी सन, क्योंकि मुझे कई बार कंफ्यूजन रहता है, याद तो रहता है लेकिन कई बार मेरे सप्त महाव्रत है, मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं बोल सकता जो मुझे जैसे कुछ नहीं आता तो मैं सीधा बोल देता मुझे नहीं आता, इसमें कोई बाधा नहीं, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन आगम विरुद्ध नहीं बोल सकते अपन, कुछ भी शब्द बोलो जो शास्त्रों में लिखा है उसी के अनुसार बोला जाता है। यदवा तद्वा, हाँ कोई संस्मरण है, अन्य कोई दृष्टांत है, अपने शब्दों में अपन उसकी व्याख्या कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि श्लोक आते हैं, गाथाएं आती हैं, उसके बाद अन्वयार्थ आता है, भावार्थ आता है, विशेषार्थ आता है। विशेषार्थ में विद्वान थे, जो विद्वान होते हैं या साधु होते हैं, वो अपनी बात लिखते हैं, वो अपनी बात विशेषार्थ मतलब उसका विशेषण। ऐसे ही हम लोग भी जो भी कक्षाएं पढ़ाते हैं, जो भी विषय देते हैं, वो अलग से हटके थोड़ा सा होता है, क्योंकि आप सामान्य से आप पढ़ लोगे आपको उतने अनुभव ही नहीं होंगे। लेकिन हम लोग क्या प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं, ग्रंथ दृष्टांत मिलते रहते हैं, अपने आप आते रहते हैं, तो इसलिए वो विशेषार्थ में ही लिखा जाता है। कभी भी किसी भी श्लोक गाथा को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जा सकता, उसका कुछ भी अलग से चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि आचार्य प्रणीत ग्रंथ है। आचार्य ने गुफाओं में इतनी मेहनत करके वो लिखे हैं। हम तो दर्शन करते हैं, सुबह हम गए ग्रंथालय में, सठखंडागम ग्रंथ नीचे रखा था, तो मैंने कहा इसको उच्च स्थान देना है। सठखंडागम ग्रंथ जो सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं, धवला जय धवला महावंद, ये सबसे उच्च स्थान पर होना चाहिए विराजमान पूरे देश में। अभी मैं नरसिंहपुर में गया था, उन लोगों ने किसी संघ ने प्रेरणा दी होगी तो उच्च स्थान अलग से बनाया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि जिनवाणी को जब उच्च स्थान पर विराजमान करेंगे तो महिलाएं आदि स्पर्श नहीं करेगी, अशुद्धि में कोई स्पर्श नहीं करेगा, पुरुष वर्ग भी शुद्धि के वस्त्र में ही उसको स्पर्श करे। और सिर्फ ऐसा धवला 9वीं पुस्तक में लिखा है कि मुनिराज आदि आनिका एलक चुल्लक त्यागी प्रति कुछ प्रतिमाधारी की सीमा है, वो ही इन ग्रंथों को पढ़े। तो ऐसे ग्रंथ उच्च स्थान पर ही रखे जाते हैं। इसलिए अपन जितनी विनय करेंगे जिनवाणी की, आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी। उस दिन शुद्ध स्कंद का अभिषेक कराया था, वो स्कंदों तक हम खुद लगाते हैं, बच्चों को लगाते हैं। तो जहां जहां पूरे देश में पाठशालाएं चल रही हैं, शुद्ध स्कंद जहां पे भी हो, नहीं हो तो विराजमान जरूर करो, उसका गंधों तक बच्चों को लगाओ। हर रविवार के रविवार बच्चों को, 8 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको आना चाहिए। क्या होता है, लोग अभिषेक नहीं कराते हैं उनको। संस्कार कैसे आएंगे, क्योंकि आज देख रहे हैं स्थिति बहुत खराब है। अब धर्म को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं ना, अब तुम्हारे हवाले पतन साथियों, क्योंकि अब धर्म का पतन होता जा रहा है, स्थितियां पंचम काल की हैं। हम यही सोच के तो आगे आए थे कि हम जैसे युवा आगे नहीं आएंगे तो हमारा धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा। पूरे देश को चिंता है कि मेरा धन सुरक्षित रहे, मेरी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, मेरा वंश चले, हमारा धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा। इसलिए आचार्य श्री ने चंद्रगिरी में बहुत अच्छी बात बोली थी, 3 संतानें होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए। हर व्यक्ति को ग्रस्त होता है स्वार्थी, वो आता है अभिषेक पूजन करेगा, प्रवचन सुनेगा, चला जाएगा। और हम निस्वार्थ भावना से काम करते, परोपकार से भावना से काम करते। इसलिए चाहे हमारी गौशालाएं हो, चाहे पाठशालाएं हो, ये भी एक भक्ति के रूप है, क्योंकि प्रसंग भक्ति का ही चल रहा है। ऐसा नहीं सोचना कि कहां से कहां विषय आ गया। ये भक्ति तरह तरह से होती है, उसके कई भेद होते हैं भक्ति के। आप
आहार देख रहे हैं वो भी भक्ति है, आहार दे रहे हैं वो भी भक्ति है। अब अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय है, ये सब भक्ति के ही रूप हैं। स्वाध्याय तो इसलिए किया जाता है कि एक बार एक विद्वान थे और किसी ग्रंथ की वाचना चल रही थी। किसी ने पूछा, पंडित जी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे समझ में आए या ना आए, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। कितनी अच्छी बात है, देखो विश्वास। ऐसे ही जो पाठशाला पढ़ाता है, जो स्वाध्याय कराता है, जो करता है, भले ही लिखा है शास्त्रों में आज वह ज्ञान विस्मृत भी हो जाए तो आगे चलकर वो केवल ज्ञान में परिणत होता है, शुद्ध केवली बनता है। इसलिए पाठशाला पढ़ाने वाले अपने आप को कमजोर नहीं समझे, या जो स्वाध्याय कराते हैं। देखो एक व्यक्ति देश का समाज सेवी था, प्रसिद्ध है, मैं नाम इसलिए लेता हूं कि कई बार बहुत सारी दिक्कतें जाती हैं, प्रसिद्ध है। उसने बहुत अच्छी बात कही थी कि समाज के काम में वही आगे आए जिसको अपमान को सहन करने की क्षमता हो। इसलिए मैं पूरे देश के लिए एक बात कहता हूं कि कोई भी चातुर्मास कमेटी हो, पंचायत कमेटी हो, पाठशाला कमेटी हो, गौशाला कमेटी हो, जितनी भी देश की संस्थाएं हैं धर्म से संबंधित, परोपकार संबंधी, उनमें आपको समय देना होगा, तन मन धन, सुनना भी पड़ेगा। या तो आप घर बैठो, आज तक किसी ने पागल व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, मूर्ख को कोई किसी नहीं कहा, जो काम करता है उसी को लोग बोलते, टोका टाकी करते हैं। और मैंने तो आज तक जिंदगी में सुना ही सुना है बहुत, मुझे अच्छा भी मिलता है लेकिन बुरा मिलता है। मैं कभी घबराता नहीं, डरता हूँ। मुझे देश के सबसे बड़े संत आचार्य भगवंत का आशीर्वाद है, इसलिए मुझे, मैं निंदा आलोचना से कभी नहीं घबराता हूँ। मेरे अंदर बहुत पावर रहता है, भले ही शरीर कमजोर है लेकिन पावर दूसरा रहता है, उससे सब काम हो जाते हैं। इसलिए आप लोग चिंता नहीं करना, शरीर से कुछ नहीं होता है। शरीर तो किसी का दुबला रहता है, किसी का मोटा रहता है, शरीर से कुछ होने वाला नहीं। आत्मा मजबूत होना चाहिए, और जो होता है मजबूत उससे नहीं कपाता कभी यमदूत। इसलिए डरने की बात नहीं, घबराने की नहीं, सब करते जाओ। क्या होता है समाज में ऐसे ही चलता है, लोग लेट आएंगे, कार्यक्रम भी ऐसे ही होता है, धीरे धीरे पर्यूषण आएगा उसी समय तैयारी करेंगे। ऐसी रक्षाबंधन विधान करना है तो कैसे करना, करेंगे धीरे धीरे आराम से करेंगे, तो बहुत टाइम है। और टाइम आएगा सोचेंगे अरे अब टाइम नहीं बचा। मतलब लोगों की मेंटली ऐसे ही है। और मैं थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ बड़े प्लानिंग से करता हूँ, बड़े अच्छे से करता हूँ, बड़े उत्साह के साथ करता हूँ। महिलाएं भी विधान करती ना तो आ जाती हैं। मैं यही बोलता हूँ ना कि कोई भी काम करो छोटे रूप में करो। देखो शादी होती है, गरीब की भी होती है, अमीर की होती नहीं होती क्या? गरीब की शादी नहीं होती क्या? गरीब अपना बर्थडे नहीं मनाता क्या? गरीब हर कार्य नहीं करता क्या? वो अपने हिसाब से करता है। बड़े आदमी कैसे करते हैं? अच्छे से, ठाट बाट से करते हैं। तो इसी प्रकार से ये नहीं सोचो कि ये बड़ा है छोटा है, लोग बस यही भेदभाव करते। मैं तो कहता हूँ प्रतिदिन अभिषेक करो, प्रतिदिन पूजन करो, सौधर्म बंद करो ना पूजन। किसने मना किया? पंचकरण में ये कितने सौधर्म बनते हैं, शास्त्रों में मना कहाँ किया? तुम प्रतिदिन आहार दो तो राजा सोम और श्रेयांश बनकर आहार दो, किसने मना किया? किसी ने मना किया क्या? मतलब लोग दिखावे में, जब भीड़ देख रही हो तो ही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। भीड़ में धर्म नहीं होता है, धर्म तो शांति से होता है, क्रांति से ही होता है। जब सामूहिक कार्यक्रम होते हैं तो इसलिए सबको बुलाया जाता है और लोग उसी में आएंगे, उसी में चाहेंगे हमें शास्त्र अर्पण करवाया जाए, हमें ये करवाया जाए, और हमें अलग से कोई ने बुलाया नहीं, हमें कोई ने पूछा नहीं। अरे हम तो पूछ रहे, चिंता नहीं करो, मैं तो सबके साथ हूं ना, मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है? आचार्य जी का भजन था ना ये, मैं हूं ना, तो बस क्यों घबराते हो? मैं किसी का नहीं हूं ना, मुझे कोई बांध सकता है। मैं किसी व्यक्ति से नहीं बनता, न किसी से बनता हूं। मुझे बांधना है तो आस्था का प्रतीक जो भक्ति होती है उससे बांध सकते हो। इस प्रकार से अपन नारे तो लगाते हैं, जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका, सिर्फ नारों तक सीमित है। इसलिए जो भी आयोजन हो बड़े अच्छे से हो, स्वाध्याय भी हो तो बड़े अच्छे से उत्साह पूर्वक करें, ऐसे नहीं कि करना पड़ रहा है। देखो मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, एक तो मजबूरी में करता है व्यक्ति कोई, अरे अब जाना पड़ रहा है, अभिषेक करना पड़ रहा है, मम्मी ने नियम दिया है, मतलब मम्मी ने बोला है, महाराज जी ने नियम दिया है तो करना है। अब दोनों में अंतर हो गया, करना तो है ही,
जैसे बच्चों को बुलाओ ना तो बच्चे भागते इधर उधर। अभिषेक के संस्कार दोगे। मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जो बच्चों को अपन अभी से पाठशाला में अभिषेक के पूजन के संस्कार देंगे, वो आगे चलकर वो ऊंचा उठाएंगे उन बच्चों को, उनका पुण्य बढ़ाएंगे। और मम्मी क्या बोलती है, अरे बेटा रहने तो नहीं जाना, तो नहीं जाओगे, बात नहीं पाठशाला, क्योंकि पाठशाला में जाओगे, समय दोगे, तुम इतने में पढ़ाई कर लोगे, तुम्हारा बच्चा कितने भी पढ़ाई कर ले वो काम में नहीं आने वाली, क्योंकि पुण्य नहीं रहेगा। तुम कितनी भी मेहनत करते रहो, कई लोग हैं दिन भर दुकान में बैठते हैं, ग्राहक पैसा खा जाता, कई रिश्तेदार खा गए पैसा खाना जानते ना तुम लोग, उधार दे देते, मंदिर तक का खा जाते। लोग बताते हैं 10-20% गौशाला का, मंदिर का, पाठशाला का जो बोली लगती ना, पंचगणक का, विधान का, पूरे देश की स्थिति है। लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप में तो चल गया, नाम कह रहे, उन्होंने कलश लिया, उन्होंने 100 रुपए तो बने, लेकिन राशि देते ही नहीं है। ये पूरे देश की स्थिति है। इसलिए आप कितनी भी मेहनत कर लो, ग्राहक खा जाएगा पैसे, और तुम यहाँ आओगे, पुण्य करके जाओगे तो ऐसा ग्राहक आएगा। एक व्यक्ति थे, वो साधु बन गए, बाद में गृहस्थ में थे और समाधि भी शायद हो गई उनकी। तो वो दुकान खोलते थे 11 बजे खोलते थे, किराने की दुकान थी, ग्राहक खड़े रहते थे लाइन लगा के, और रात के 10-11 बजे तक, कितने बजे तक खुलती थी दुकान। तो ऐसे भी ग्राहक रहते कि लाइन लग के खड़े रहते थे, इंतजार करते थे दुकानदार का कि वो आ जाए, जाने उनका क्या ऐसा था व्यक्तित्व। तो आप ऐसी दुकान खोलो ना कि ग्राहक इंतजार करे। लोग कहते ना कि आचार्य जी के पीछे देखो लोग भागते थे कि हमें आहार देना है, आज भी लोग पछताते हैं मैं आहार नहीं दे पाया, आचार्य जी तो अब चले गए। लेकिन लोग दर्शन करने, चरण छूने लालच रहते थे। लोग अपना सौभाग्य समझते थे कि उनने मुझे देख लिया, कैसे संस्मरण है उनके आचार्य जी के। तो ऐसा पुण्य उन्होंने पैदा किया, तीर्थंकर जैसा पुण्य लेके आए थे वो, और बाकी में लोग तरसते थे, है ना, आचार्य जी के लिए तरसते थे कि दर्शन ही मिल जाए। मुझे उदाहरण याद आ रहा है, मैं आया आचार्य जी के साथ बिहार करते हुए अमरकंटक से, शायद रामटेक जा रहे थे हम, और हुआ यूं कि आचार्य जी कोई बताते नहीं थे और हम व्यवस्था देखते थे थोड़ी सी। तो आचार्य जी ने अमरकंटक में बोला कि इतनी सारी भीड़ आती है, अब तुम लोग देख लो व्यवस्था। तो मुनिश्री, निर्यापक मुनिश्री वीर सागर महाराज जी, उस समय निर्यापक तो नहीं थे लेकिन वर्तमान में तो निर्यापक, उन्होंने कहा भाव सागर की अच्छी व्यवस्था करते, आहार वाहार की सब। आचार्य जी ने कुछ नहीं बोला, बोले आप लोग देख लो। अब मेरी फाइनल हो गया कि अब हमें आचार्य जी की व्यवस्था पूरी देखना है। अब व्यवस्था देखना तो हमें डर भी लगने लगा, क्योंकि इतने बड़े आचार्य महाराज, दुनिया भर के लोग आएंगे, श्रेष्ठ, अब सब आचार्य से बार बार पूछना पड़ेगा कि इनको आना है, क्या करें, दर्शन कराएं कि नहीं कराएं। अब मैं तो डर रहा था। आहार में तो थोड़ी टाइम की व्यवस्था हो, ये जिंदगी की सबसे बड़ी व्यवस्था, और इतने बड़े आचार्य महाराज की व्यवस्था, और थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया तो डांट तो पड़नी है। अब क्या करें, अब किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकाई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अब मेरे हिस्से में वो व्यवस्था मिल गई। इतने में क्या हुआ कि अमरकंटक से 1-2 दिन में बिहार हो गया आचार्य जी का। मैंने कहा ठीक है, ये नहीं करना पड़ी व्यवस्था। तो ऐसा नहीं था कि मैं व्यवस्था करने कभी, मैं बहुत अच्छे से सिद्धि का ही उदाहरण दे रहा हूँ। वो व्यक्ति है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता यार। मैं व्यवस्था में लगा था तो वो मान नहीं रहा था। वो मैं कह रहा भैया पीछे हो जाओ, क्योंकि मुनिराजों के लिए लोगों के पैर लगते थे, तो मैं मना करता था, तो नहीं मान रहे थे लोग। मैंने कहा चलो ठीक, मैं पीछे हो जाता हूँ। मैं पीछे हो गया, लोग कहने नहीं महाराज जी ऐसा नहीं करो, आप साथ में चलो। हमने कहा नहीं हम बाद में आ जाएंगे, अगवानी कर लो, तुम तो आचार्य जी के महाराज। नहीं, हमने कहा फिर मैडम को बुलाते हैं। वो पुलिस में थी कोई मैडम के बारे में। तो ये मैं पहली बार सुना रहा हूँ, शायद आज तक नहीं सुनाया, यही की बात थी। तो मैंने वैसे सुना नहीं था, सुना दिया, प्रसंग आ गया तो बस बुलाओ मैडम को बुलाओ। तो हमने कहा ठीक है, कुछ नहीं। फिर वो आके दोपहर में रोने लगा हमारे पास, उसके आंसू गिर रहे थे कि महाराज जी क्षमा करना। उसको बाद में लगा कि मैंने महाराज जी से बहुत गलत बोल दिया। तो इसलिए मैं तो हमेशा लोग अगवानी करवाता था आचार्य जी की, तो व्यवस्था पूरी करता था। आहार में भी रामटेक 2013 तक मुझे सौंपा गया था और मैंने बहुत अच्छे से किया। एक बार मुझे रामटेक की बात याद आ गई। अब देखो ये भक्ति चल रही है, संस्मरण बहुत अच्छे संस्मरण है जो इंटरनेशनल संस्मरण है आचार्य जी के, और अब तो और उनका ज्यादा महत्व बढ़ गया। तो रामटेक में क्या हुआ कि आचार्य जी मुद्रा बना के जा रहे थे,
और पीछे मुड़ के देख रहे थे, इशारा कर रहे थे, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। और मैं घबरा गया एकदम से। आचार्य जी ने मना कर दिया मुझे, तो आचार्य जी ने सर तो कर दिया, फिर मैं चला गया साथ में। और इंडिया पद भक्ति में आचार्य जी बोलते हैं कि इतनी सारी भीड़ चल रही थी पीछे, तो बोले पूज्य योग सागर जी महाराज ने बोला भाव सागर जी चल रहे। नहीं, उनको नहीं बोल रहा हूं मैं कुछ। तो मैंने कहा आप जान में जान आ गई कि आचार्य जी ने मुझे कुछ नहीं बोला। और बोल रहे थे भीड़ चल रही थी, मतलब हमारे पीछे भीड़ चल रही थी बहुत सारी, तो वो मना कर रहे थे। तो आचार्य जी का इतना पुण्य था, वो पुण्य लेके आए थे कि जो भी कार्य करते थे तो भीड़ उमड़ती थी। और वो ऐसा नहीं, वो ये भी चाहते थे। एक बार गौर झामन में वो होली के समय आए थे पंचकला के लिए, और हम लोगों ने भी अगवानी की थी। तो आचार्य जी ने खुद बोला सिंहासन बाहर लगवा दो जिससे लोगों को दर्शन हो जाए। तो वो ऐसी बढ़ती थी भीड़ कि एक बार तो एक महिला थी, आहार का उदाहरण था कि वो ब्रह्मचारी जी से बोल रही बार बार कि मुझे आहार दिला दो, आहार दिला दो। ब्रह्मचारी सुन नहीं रहे, उसको गुस्सा आ गई। वो दूध ली थी लोटे में, उसने ब्रह्मचारी जी के ऊपर उड़ेल दिया गुस्से में। तो ऐसे भी करते लोग, गुस्से में करते थे, मतलब पहले की बात। तो देखो उसको महिला गुस्सा आई। तो कई बार आचार्य जी तो बहुत अच्छे थे और वो चाहते थे कि सब लोग आहार दें। देखो मुझसे बोला था उन्होंने, मतलब मुझसे नहीं, पूरे संघ की व्यवस्था करो। कई बार बोलते थे, वो अंदर बोलते थे, वो लोगों से तो बोलेंगे नहीं कि हमारी व्यवस्था करो। अब हम लोग, अपन का इतना पुण्य था कि वो इतना पुण्य लेके आए, मैं व्यवस्था क्या करूं। वो जहां जाते थे वहां अव्यवस्था हो जाती थी। अब लोग कहां भी जाओ, एक बार भाग्योदय की बात थी, तो मैं रात में वैयावर्ती होती थी, तो हमने चैनल खुलवा दिया कि लोग जिससे आ जाए वैयावर्ती कर ले। अब लोग आए और घुस के उदम करने लगे, हल्ला करने लगे। हमने सबको बाहर निकाला, चैनल बंद करवाया, हमने कहा हो गई वैयावर्ती। मतलब लोग एक और सुना के, बस टाइम हो गया हमारा, वैसे एक और सुना देते कि कुंडलपुर में मैंने सोचा यही भक्ति है, जो कि भक्ति चली रही है अपनी। ऐसा नहीं सोचना कि भक्ति ये नहीं कहलाती, तो वो तो प्रवचन है, प्रवचन में दृष्टांत उदाहरण दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुंडलपुर में मैंने सोचा कि आज आचार्य जी की वैयावर्ती करूंगा। गर्मी का समय था, तो आचार्य जी यहाँ शयन कर रहे हैं और हम पास में शयन करते थे। तो बस सामायिक की और थोड़ा सा ऐसा ही लेट जाए, तो लेटे और नींद लग गई। सुबह हुई तो अरे अपन को वैयावर्ती करना थी आचार्य जी की, आज नहीं कर पाए, चलो कल करेंगे अपन। कल कुछ भी हो जाए अपन को लेटना नहीं। सामायिक की फिर प्रमाद आ गया। आचार्य जी बोलते थे प्रमाद हमारा शत्रु है, मित्र बनकर आता हमें लूट ले जाता। तो बस फिर नींद लग गई, अरे यार आज फिर नहीं कर पाए वैयावर्ती। अब तीसरे दिन तो सोचा कि आज कुछ नहीं हो जाए, आज तो सामायिक के बाद लेटना नहीं। तो आचार्य जी के जैसे चरण छुए तो आचार्य जी उठ गए एकदम से, देखा उन्होंने, तो उन्होंने सोचा महाराज है, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं बोली। तो आचार्य जी को सिर्फ वैयावर्ती नहीं कराते थे सावकों से, उनको जो भी हो संकोच लगता था, करवाते थे तो कम करवाते थे, हम लोगों से तो करवाते थे। तो उस दिन फिर वैयावर्ती करी, मतलब 2 दिन हमें भी कितनी परीक्षा पास में रह के भी वैयावर्ती नहीं कर पाए। ऐसे ही पुण्य बढ़ाना पड़ता है, इसलिए भगवान का अभिषेक हो तो आपको समय से आना होगा। हम अपने समय का ध्यान रखते हैं। देखो बिल्कुल हमारी घड़ी कह रही है, दस्तक दे रही है, दस्तक दे रही है घड़ी, इसलिए समय किसी के लिए नहीं रुकता है। अब आगे से अभी हम बता देंगे आप लोगों को, संचालक बताएंगे कि क्या करना है, ठीक है ना। ठीक, अभी हम पहले स्तुति कर लेते हैं, पहले काम करके फिर वो सूचना देंगे आपको। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देखे। हे जिनवाणी भारती मन तो हे जपो निर्णय, जो तेरी शरणागत सो पावस। देव बजो अरहंत को गुरु सेवा लग दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष कर। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, इनका मौका मिला नौ आरंभ होगा।